गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई अपडेट होती है उन अपडेट को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एनपीएस में पेंशन तय करने की बनी समिति। जैसा आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब एनपीएस का विरोध होने लगा तो सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसको यूपीएस कहा गया। लेकिन अब एनपीएस में भी पेंशन तय करने की एक समिति बनाई गई है। जैसे आप देख रहे होंगे कि लगातार केंद्र सरकार की जो केंद्र के कर्मी हैं और राज्य के कर्मी हैं, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि ओपीएस लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने एनपीएस में ही एक समिति बनाई गई है, जिसमें कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि केरल की जो सरकार है, उन्होंने 50% जो वेतन रहेगा जिस भी कर्मचारी का 50%, उससे 50% कम से कम उसको वेतन उस वक्त जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद उसको पेंशन मिलना तय कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, खास करके केरल। तो उसी को देखते हुए शायद एनपीएस में पेंशन तय करने की समिति बनाई गई है। तो आइए, जो हम सभी शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, इन सभी को अगर ये समिति बनी और इस पर काम हुआ तो जो निर्णय होगा कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट हम सभी के ऊपर पड़ना तय है। इसीलिए मुझे लगा कि ये खबर आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। इसको जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं कि इसमें खबर क्या है पूरी तरह से। नई दिल्ली विशेष संवाददाता द्वारा ये खबर छापी गई है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत लोगों को सुनिश्चित गारंटेड पेंशन देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। तो यहाँ पर आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि जो जितने भी एनपीएस पाने वाले लोग हैं उनको निश्चित यानी गारंटेड पेंशन की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडी ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की गठन किया गया है। यानी एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। समिति एनपीएस के तहत ऐसा ढांचा तैयार करेगी जिससे सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को नियमित और सुरक्षित पेंशन मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के तहत 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई के चेयरमैन रह चुके डॉक्टर एमएस साहू को बनाया गया है। समिति में कानून, बीमा, वित्त, पूंजी बाजार और शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। ज़रूरत पड़ने पर समिति बाहर के विशेषज्ञों की भी सलाह ले सकेगी। समिति यह भी बताएगी कैसे नौकरी के दौरान जमा पैसे में से पेंशन शुरू होने तक रास्ता अधिक सरल हो, कैसे कानूनी और बाजार आधारित गारंटी दी जाए जिससे पेंशन पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद हो। पेंशन से जुड़ी नियम और शर्तें तय करनी होगी। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट हम लोग कह सकते हैं, खास करके बिहार के जो 6 लाख शिक्षक हैं उन सभी के लिए, क्योंकि आप सभी एनपीएस से लाभान्वित हैं और एनपीएस में आपका पैसा जमा हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ की गारंटी नहीं है कि इनका जो भी एनपीएस के लाभार्थी हैं उनको जो पेंशन है वो कितनी दी जाएगी, इसको लेकर हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए सरकार ने बीच का एक रास्ता निकाला है, जिसको कि गारंटेड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके लिए समिति गठित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। ये समिति अगर बहुत अच्छे से काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो पेंशनधारी लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।